आज मैंने आपके सामने एक बड़ा छोटा सा विषय रखा है और वो विषय है आदत। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारी आदत के कारण ही फलीभूत होता है। अगर आपने कोई भी काम, कोई भी अपना नियम, कोई भी दिनचर्या अगर आपको पूरी करनी है तो उसको आपको अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा। और आदत बनाने के लिए एक सीधा सा नियम है। अगर आपने 21 दिन कोई काम किया तो वो काम आपकी हर रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनेगा। और अगर 90 दिन तक अगर आप कोई काम निरंतर करते रहे तो वो आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना, कुछ भी काम कंप्लीट करना, इसमें सिर्फ ये दो नंबर, सिर्फ ये दो तरह के अभ्यास जरूरी है। 21 दिन लगातार एक काम कीजिए और आप किसी भी काम को पूरा कर पाएंगे। ये बहुत चमत्कारिक, बहुत ही अद्भुत एक विश्लेषण है जिसे दुनिया के हर एक वर्ग के विद्वानों ने अपना के देखा है। चाहे संत महात्मा हों, चाहे पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हों, चाहे जीवन में बहुत बड़े अध्यापक वर्ग के लोग हों, अगर आपने कोई भी चीज़ अपने जीवन में पानी है तो उसको आप सिर्फ मोटिवेशन से, आप सिर्फ बातें करने से, सिर्फ किसी चीज़ को सोचने से, सिर्फ किसी चीज़ को विश करने से नहीं पा सकते। आपके हर रोज़ की जीवन का वो हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर में इस पे बात करेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, सबका बहुत 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 स्वागत है। आज आपने जो भी समय निकाल करके यहाँ दिया, मुझे उम्मीद है उससे आपको बहुत लाभ मिले। एक प्रश्न मैं लेता हूँ आपके कमेंट्स से। ओमकार जी वो कहते हैं कि हम सब गुरु परिवार व सभी जीवों पर दया बनाए रखिए। सब जीव अपने जीवन में अपना मार्गदर्शन से आध्यात्मिक जीवन जीने वाले बने। ओमकार जी का बहुत सुंदर, सभी के लिए एक शुभ भावना है, सबके लिए वो एक अच्छी कामना करते हैं। साथ साथ वो एक ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो बहुत से भाई बहन शायद अपने किसी भी गुरु, किसी भी मेंटोर, किसी भी शिक्षक के पास जा कर के मांगते हैं। किसी भी काम को करने में उनको एक अचीवमेंट, एक अभ्यास प्राप्त हो। तो जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं, शिष्य हैं, नामधारी हैं, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक खास इच्छा वो मांग रहे हैं कि सभी लोग अपने जीवन में इस दिशा में आगे बढ़ने वाले बने। दोस्तों, आज जितने भी भाई बहन इस इरादे से यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी हमारे श्रोतागण, जितने भी हमारे आज के लिसनर्स, जितने भी भाई बहन यहाँ मौजूद, वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि उनको अपने जीवन में अभी तक कुछ नहीं मिला। उन्हें बहुत समय हो गया, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में कदम रखे, बहुत समय गुजार दिया, उन्होंने बहुत प्रयास किए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जो भी इस तरह की बातें सोचते हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा और बहुत सरल सा मैं आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो वो कोई भी दूसरे तरीके से आपको प्राप्त नहीं होगा अगर वो आपके दिनचर्या का, आपकी आदत का, आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। तो आप याद करके कोई काम नहीं कर सकते, आप किसी काम को सिर्फ प्रोत्साहन, मनोबल से नहीं कर सकते, पर अगर वो आपकी आदत है तो आप उसे करेंगे। जैसे आपको नींद आना, ये आपके शरीर की एक ज़रूरत है। जैसे आपको भूख लगना, ये एक ज़रूरत है। जैसे आप कोई काम अपनी दिनचर्या में किस तरीके से करते हैं, ये आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको आप चाह करके भी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप इसको बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर ना लगा दें। और दोस्तों, आज जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं और बार बार एक ही सवाल उनके मन में रहता है कि आध्यात्मिक जीवन में उनकी तरक्की नहीं हो रही, या ध्यान साधना उनकी अच्छी नहीं हो रही, वो भजन पे नहीं बैठ पाते, सिमरन अच्छा नहीं है,
कई बार मैं आपके ऐसे प्रश्न पढ़ता हूं तो उस सब का जवाब बहुत एक साधारण सी चीज में छुपा हुआ है। 21 दिन तक लगातार अगर आप एक नियम, चाहे वो आपके ध्यान का हो, साधना को हो, चाहे वो सिमरन का हो, उसको अगर आप नियमित 21 दिन तक कर लें तो वो धीरे धीरे आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही है, जो मैं भी कुछ सेकंड में, कुछ क्षणों में आपके सामने रखता हूँ। आज हमारे बीच में जो भी भाई बहन मौजूद हैं, एक बार उनके प्रश्न, एक बार उनकी दिल की भावना, जो भी वो अपने संदेश के माध्यम से लिख रहे हैं, वो देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में भारतवर्ष से अलग अलग जगह से बहुत सारे भाई बहन यहाँ हैं। अभी एक भाई वो लिखते हैं, स्वाति कुशवाहा, वो कहती हैं कि जब सामने वाला समझना ना चाहे, कुछ और समझना भी ज़रूरी हो तो क्या करें। स्वाति बहन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कितना भी प्रयास करो, आपकी बात सामने वाला इच्छुक होगा तभी वो उस चीज़ को समझने, सुनने और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करेगा। ये हमारे स्वयं का एक बहुत बड़ा स्वभाव होता है। अगर हम किसी चीज़ को स्वयं जब तक नहीं करना चाहते, तब तक चाहे कोई कितना भी हम पर जोर लगाए, अगर वो चीज़ हमारे अंदर से होने की चाह नहीं होगी तो हम उस रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे। और ये सब पर लागू होता है, आप पर या जिसकी भी आप बात कर रही हैं उन पर। तो जब तक आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात सुनने समझने को राज़ी नहीं है, इसका मतलब कि आप वहाँ अपनी शक्ति, अपना जो भी प्रयास कर रही हैं वो वहाँ व्यर्थ ना करें और कोशिश करें कि वहाँ पर आप अपना समय न लगाएं। इसके बाद दोस्तों, आज जो भी भाई बहन हैं और जितने भी भाई बहन प्रणाम लिख रहे हैं या अपने दिल की बात, अपने अभिवादन, अपनी जो भी बात कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत प्रेम भरा आपको धन्यवाद। डोरीलाल जी, उनका एक छोटा सा निवेदन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, आपने सभी संगत की प्रार्थना कबूल की और आप भारत आ गए। अब हम सब आपके साथ ये विनती करते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भंडारा संत कृपाल संडीला नगर में मनाया जाए। डोरीलाल जी, आपने एक बात कही और मैं आप ही की तरह उस बात को दोहराना चाहता हूँ। आप सबके प्रेम, आप सबके भाव, आप सबके जीवन में जो भी 10 वर्ष में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और जिसकी वजह से एक व्यवस्था बनी कि मैं आप तक पहुँचा, वो तमाम चीज़ें एक बहुत ही प्रभुत्व की तरह से हुई। ना मैं उसमें किसी तरीके से अपने ऊपर किसी तरीके का उसका योगदान ले सकता हूँ, ना किसी और के ऊपर, पर कहीं ना कहीं ये शायद परमात्मा की इच्छा थी, विधि का विधान था कि ऐसे हो। और आगे अगर सब साथ संगत की ये प्रार्थना और उन सब का ये प्रयास रहेगा कि स्वामी जी का नाम उन्हीं के आश्रमों में रह करके सभी लोग प्रेम प्यार से लें, सत्संग करें, उनके नाम का भंडारा करें या उनकी याद मनाएं, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये इच्छा भी सबकी ज़रूर पूरी होगी। मैं ये अभी नहीं कह सकता कि इस काम को करने के लिए कितने व्यवधान लोग लगाएंगे। दुख की बात यह है, व्यवधान बहुत से ऐसे लोग लगा रहे हैं जो किसी समय में बहुत ही माने हुए, बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही अच्छे वर्ग में गिने जाने वाले लोग थे। पर अभी जो भी व्यवधान हैं, उस व्यवधान को दूर होने में कितना समय लगेगा ये तो अब प्रभु जानता है। पर मैं आप सबके साथ इस प्रार्थना में शामिल हूँ कि जल्द से जल्द गुरु के जन्म दिवस के इस पर्व को सभी साथ संगत उन्हीं के आश्रम में रह करके मना सके। और इसके लिए जो भी संभव प्रयास करना होगा कानून व्यवस्था में रह करके, चाहे उसके लिए हमें किसी से भी अपनी प्रार्थना या अपनी जो पुकार है वो करनी पड़े, वो ज़रूर हम करेंगे। सुमन बहन वो लिखती हैं कि आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए यदि हम 21 दिन तक सिमरन पर जोर दें तो क्या सिमरन अजपा जाप हो सकता है।
सुमन बहन, दो चीज़ें, अगर हमारा निरंतर अभ्यास और हमारा जो भी समय हम दें, वो समय हम एक बहुत लगन से और एक सीमा तक दें, तो हमारा कोई भी काम पूरा हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं दोस्तों। अगर हमारी किसी भी काम को करने की लगन है या इच्छा है, और उसके बाद हम ये संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी एक छोटी सी बात को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, आदत बना लें, और उस आदत को हम रोज़, चाहे हम उसको याद करें या नहीं करें, चाहे हम उस काम को करना चाहें नहीं चाहें, हमारी आदत से स्वतः वो काम अपने आप हुआ करें। इस रास्ते को पाने के लिए हमारा अभ्यास कितना होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कई बार अगर आप बहुत से लोगों को देखें और वो ये कहते हैं कि हम कुछ दिन लगातार अभ्यास करेंगे, और उसके बाद जैसे वो 2 दिन 10 मिनट बैठे, फिर उसके बाद 2 दिन समय कम कर दिया, 5 मिनट बैठे, फिर 2 दिन और समय कर दिया, सिर्फ आंखें ही बंद की, 1 मिनट बैठे। तो निरंतरता बहुत आवश्यक है। अगर आप कोई भी चीज़ अपने जीवन में पाना चाहती हैं, तो वो आपके समय के अनुरूप आपको लाभ देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी हो, आपका फोकस बहुत अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सामाजिक जीवन है जिसमें आप लोगों से व्यवहार करते हैं वो बहुत सरल और शांतपूर्ण हो, जिसमें माता माता पिता पति मित्र अनजाने लोग, पर आपका जो व्यवहार है बहुत शालीन, बहुत अच्छा, बहुत सरल हो, जिसमें कोई भी नई चीज़ एक बंधन की तरह ना आए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हर रोज़ में से थोड़ा सा समय कुछ समाज सेवा, किसी जनहित, किसी अच्छे काम में लगा सकें और ये नियम बन जाए, ऐसी किसी भी एक भावना को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो समय, प्रतिकूल समय देना बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा नहीं करेगी, फिर भी एक समय तक किसी चीज़ को करके उसको नियम में ढालना। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की बात बताने की कोशिश करूंगा जिन्होंने ये काम किया। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े विद्वान हुए, वो कहते हैं कि कोई भी आदत आपका भविष्य निर्धारित कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम आपके जीवन का हिस्सा बने, तो आपको उसको निरंतर रूप में करके देखना होगा। एक काम को आपको निरंतरता से दोहराना होगा, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं। दोस्तों, इसी बात को हमारे हिंदू धर्म समाज में कुछ इस तरीके से कहा गया है। आपके जीवन में प्रारब्ध वो है जो आपके जीवन को चलाता है, और आपके जीवन में क्रियामान वो है जो आपके जीवन की गति और दिशा निर्धारित करता है। तो अगर आपके जीवन में 100 वर्ष का जीवन लिखा है और उसमें सुख है, दुख है, किसी का बिछड़ना, किसी का मिलना, कुछ पाना, कुछ खोना लिखा है, तो उसके साथ साथ आप अपने जीवन में किधर जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, वो दिशा आज आप जो करेंगे और कितने मन से करेंगे, ये बात निर्धारित करेगी। दोस्तों, जॉन मैक्सवेल वो कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, किसी भी प्रकार की सफलता, अगर आप चाहते हो कि आपको एकाग्रता मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको शांति से एकांत में बैठने का एक बड़ा सुंदर नियम बने, अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहे, अगर आप चाहते हो कि आपको आत्मिक साधना की दृष्टि से आपको समय देने में एक नियम बने, ये तमाम चीज़ें आपके दैनिक नियम में आप क्या करते हो इस बात में छुपी हुई हैं। दोस्तों, आप जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन हैं, और जब मैं आप सबको देखता हूँ, मिलता हूँ अलग अलग जगह, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आप सब की किसी भी गुरु या किसी भी एक महापुरुष से मिलने की एक ही इच्छा रही होगी, क्योंकि आप उससे वो पाना चाहते हैं जो वो देने में सक्षम है, जो उसके पास है।
वो आप कैसे पाएंगे? उसका एक छोटा सा नियम है, आपकी दिनचर्या को नियंत्रित करना। आपका पूरा दिन आपके हिसाब से चलना चाहिए। सिर्फ आपकी मनोभाव, लोग, सामाजिक चीज़ें, दुनिया के बाहरी क्रम वो आपके ध्यान को खींच करके अपनी तरह भटकाते ना रहें, इसका प्रयास आपको करना है। दीपक, उनका एक प्रश्न है दोस्तों आपके कमेंट सेक्शन में। वो कहते हैं कि सद्गुरु क्या होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, एक दिन वो हमें छोड़ जाते हैं, क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? दीपक, गुरु शब्द को सिर्फ ज्ञान से जोड़ा गया है। ज्ञान जो हमें अंदर मिलता है वो गुरुधारा का प्रतीक है। शरीर रूप में, बाहरी रूप में जो भी हमें ज्ञान दे सकता है, और आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, अंतर से व्यवहारिक ज्ञान, वो ज्ञान जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, वो ज्ञान लेना किसी भी सक्षम पुरुष से, वो हमारे किसी भी गुरु शिष्य परंपरा का एक नियम है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी बाहरी रूप में किसी ऐसे इंसान को गुरु माने जो आज की दृष्टि में सिर्फ एक तरह की विचारधारा रखता है, एक तरह के कपड़े पहनता है, एक तरह के तिलक छापे लगाता है, पर उसकी मानसिक आंतरिक उन्नति नहीं हुई है, उसको अंदर से कुछ प्राप्त नहीं है, वो अंदर से वैसा नहीं है, तो वो आज के समय में कुछ ऐसा अपवाद है गुरु परंपरा का जिसमें बहुत से लोग परेशानी भी झेलते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी कहावत है कि ऐसे तमाम गुरु, ऐसे तमाम जानकारी देने वालों से आप सावधान रहें जो स्वयं किसी चीज़ की समझ नहीं रखते। तो प्रिय मित्रों, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में अपने सीखने को महत्व रखें। What we learn is the most important। हमारे जीवन में हमें तरक्की मिलनी चाहिए। पारुल बहन, उनका एक प्रश्न है, वो कहती हैं क्या अब हफ्ते में 2 बार लाइव हुआ करेगा? पारुल बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हफ्ते में हम 2 बार लाइव करेंगे, और 2 बार लाइव करने का सीधा सा अर्थ ये होगा कि बाकी समय जो आपके पास बचता है वो आप अपने हिसाब से और किधर खर्च करते हैं इसका मंथन भी करना आवश्यक है। अगर आप 2 दिन के अलावा थोड़ा सा जो समय मिलता है उसको अभ्यास में लगाते हैं, तो वो जो लाइव है, वो जो हमारे इस चैनल के द्वारा एक लाइव सेशन आप तक पहुंच रहा है जिसमें हम व्यवहारिक परेशानी या कुछ ऐसी चुनौतियों को हल करने पे जोर देते हैं जो हमारे आध्यात्मिक सफ़र में रुकावट बन सकती हैं, तो हमारे इस लाइव का पूरा लाभ है। दोस्तों, हमारा इस पूरे मत का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि आपको आपके जीवन में जो आपका रास्ता है उसकी रुकावटें, अड़चनें दूर करने के सभी साधन आपको मिल जाए। पर क्या साधन मिल जाने मात्र से आपका रास्ता तय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आप हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, हर एक तरह की आपको समस्याओं का समाधान मिल जाए, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, हर तरह की बात की जानकारी मिल जाए, फिर भी आपकी प्रगति को जब जांचा जाएगा तो आप वहीं होंगे जहां पहले थे, क्योंकि इन तमाम बातों का जीवन में, अभ्यास में, अपने प्रयास में लाना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो 2 बार लाइव होगा, और कोशिश ये रहेगी कि आप सभी लोग 2 बार जो लाइव हो अगर उसका हिस्सा बने, और उसमें जो भी प्रश्न या जो भी आपकी कोई भी समस्याएं हों, किसी भी तरह की बात हो, तो आप उसका हल निकाल सकें। दोस्तों, आज के इस लाइव में हम बात कर रहे हैं कैसे आप जो आदत बनाते हैं उससे आपका जीवन चलता है। अगर आपकी आदत में आलस है, अगर आपकी आदत में चीज़ों को टालना है, अगर आपकी आदत में दूसरों के कही सुनी बातों पर मन से भ्रमित हो जाना है, अगर आपकी आदत में बहुत सारा समय सिर्फ
कुछ ऐसी दृष्टि से नष्ट हो जाना है जिसका आपको खुद एहसास नहीं होता। कई बार लोगों को पता नहीं चलता उनका पूरा दिन कैसे निकल गया, या तो वो फ़ोन देखते हैं, या फिर वो मित्रों में बैठे रहते हैं, या फिर वो कहीं घूमने निकल जाते हैं, पर उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो आपकी वो आदतें जो आपको कोई दिशा नहीं दे रही हैं, वो भी आपके जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो उन आदतों को कैसे बदला जाए? दोस्तों, रॉबिन शर्मा बहुत बड़े एक लेखक हैं, एक बहुत अच्छे विद्वान। वो कहते हैं कि स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की टू स्टैगरिंग लॉन्ग। अगर आपके जीवन में आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करें जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में ले जाती हों, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं हमारे एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद एक और सुंदर कहावत पीटर ड्रुकर की, वो कहते हैं द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य क्या होगा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे स्वयं बनाएं। और आप अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं? अगर आपको ये देखना है कि आप 5 साल के बाद आपका मन शांत हो, मन में जितनी भी आज बहुत सारी बातों से चिंताएं आती हैं, तो उसको आपको अभी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे काम करके लाना होगा जिससे वो बदलाव आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान अच्छा बने, आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकें आज से 2 साल बाद, तो उसकी शुरुआत आज उस 5 मिनट में है जो आप किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा सामाजिक जीवन जिएं, एक बहुत ही सभ्य इंसान की तरह रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आप सबकी सेवा कर सकें, तो ये तमाम चीज़ें जो आप आज से 3, 4, 5 साल बाद अपने भविष्य के रूप में देखते हैं, उसको आप स्वयं आज से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखने बनाने से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक बहुत आसान तरीके से एक बहुत बड़ी वो चीज़ बताई है जो मैंने खुद अपने जीवन में करके देखी। मैंने खुद अपने जीवन में जिस भी अभ्यास, जिस भी प्रयास, जिस भी कोशिश को करा, वो करने के पीछे अपनी दिनचर्या, अपनी सोच, अपने किसी भी घटनाक्रम को अर्थ देने के तरीके को बदलने का प्रयास, ये तमाम चीज़ें आप कैसे आप अपने अंदर समाहित करते हो, इस पर निर्भर करता है। मैं 2 शब्दों में ये चीज़ आपके सामने रखूँगा। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हो जाए, आप उस घटना को कैसे देखेंगे? ये उस प्रभु की कृपा है, या हमारे जीवन में किसी का हमारे लिए किया हुआ एक गलत कृत्य है जिससे हमें नुकसान पहुंचा और हमें बदला लेना है? हमारे जीवन में अगर हमारे सामने आज समस्याएं हैं, आज हमारे सामने मुसीबतें हैं, तो क्या ये हमारे बुरे कर्म हैं? क्या ये हमारे जीवन में हमें दुख पहुंचाने की भावना से कष्ट दिया गया है, हमारे कर्मों की सज़ा है? या फिर ये हमें सिखाने, समझाने के लिए एक दिशा देने का परमात्मा का तरीका है? दोस्तों, आपके जीवन में अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उस वक्त आप कैसे अपना मन, कैसे अपना नज़रिया, कैसे अपनी सोच, कैसे अपना समय खर्च करते हो, इस बात से ये निर्भर होगा आपने क्या सीखा है। तो एक आखिरी चीज़ मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा, और वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका कहना था, द ओनली वे टू बी ग्रेट वर्क इज़ लव व्हाट यू डू। जो आप चाहते हो आप करो, उसमें आप ज़रूर अपना समय दो। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग फॉर इट। अगर आपको अभी तक अपना लक्ष्य नहीं मिला है, आपको क्या करना है आपको नहीं मालूम है, आप कहाँ जाना चाहते हो आपको नहीं मालूम है, तो उस चीज़ को टालो मत, उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करो, उस चीज़ को छोड़ो मत, उस चीज़ को कल पर मत छोड़ो, उस चीज़ को थोड़ा समय दो और विचार करो, आप अपने जीवन में वो कौन सी चीज़ है जिसको पाना चाहते हो। दोस्तों, मैं कई बार आप में से बहुत सारे प्रेमी भाई बहनों को मिलता हूँ, और जब मुझे आपकी बात सुनने में आती है, आप
जब किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते हो, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो जो गलत बोल गया, चाहे आपके जीवन में आया कोई बुरा घटनाक्रम हो जिससे आप बहुत आहत हो, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे स्वास्थ्य में आई हुई दिक्कत, इन तमाम चीज़ों में जब आप बहुत दुखी हो करके ये भूल जाते हो कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जीवन में आगे लक्ष्य हमारा जो एक सही गोल है उसकी तरफ जाने के रास्ते में आई हुई सिर्फ छोटी छोटी अड़चनें हैं, और इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे सीखा जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें काटना ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सही अभिप्राय मतलब निकालना ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हिम्मत लेनी ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जो गुरु आपको सिखाने के लिए आया है। तो दोस्तों, आप बहुत बहुत सही दिशा में हो। मैं बस आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब मन से अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव लाना शुरू करो, क्योंकि अगर आपकी दैनिक दिनचर्या में सिर्फ वो आदतें हैं जो आपको विमुख बनाती हैं, सिर्फ बाहरी सुख, बाहरी तमाम चीज़ों में उलझाती हैं, तो एक समय में आपको इससे कष्ट होगा। और मैं ये बात उन लोगों के लिए भी कहता हूँ जो गुरु नाम से जुड़ गए हैं, अभी भी नशा करते हैं, अभी भी दूसरे तरह के व्यसन में हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा संसार की चीज़ों में उलझे हुए हैं, अच्छाई बुराई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मानते हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में उलझ करके एक क्षण के लिए भी उन्हें इस बात का भरोसा नहीं कि परमात्मा या प्रभु कृपा भी कोई चीज़ होती है। तो ये दोनों तरह की विचारधारा से जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। गुरु कृपा या तो है या नहीं है, गुरु या प्रभु शक्ति या तो है या नहीं है। अगर आप उसको मानते हैं तो जीवन के हर एक क्षेत्र का अच्छा और बुरा दोनों में उसका हाथ है, और वो आपको आगे की दिशा में ले जाने के लिए एक सहारा दे रहा है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अलग अलग तरीके से प्रयास में लगे हैं, मैं ये देख पाता हूँ। एक आखिरी कमेंट आपका दोस्तों, नरेंद्र, वो कहते हैं मैं मेडिकल से जुड़ा हूँ और मुझे एलएलबी में एडमिशन लेना है, आदेश दीजिए। नरेंद्र भाई, ये आपका निर्णय होना चाहिए। आप किस दिशा में जाना चाहते हो, आप उस दिशा में क्या करना चाहते हो, आप उसमें पढ़ना चाहते हो, आप मेडिकल से जुड़े हो और अगर एलएलबी में जाना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि उधर जाके आपको बहुत अच्छा अनुभव, आनंद और जीवन में सही रास्ता मिलेगा, आप ज़रूर उसे कर सकते हो। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के साथ मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एक छोटी सी बात को समझ गए होंगे। हमारा सही दिशा में बिताया हुआ समय, चाहे वो सत्संग हो, चाहे साधना हो, और चाहे साधना में लगकर धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी कमज़ोरियों से ऊपर उठना। बहुत से लोगों को नींद आ जाती है, बहुत से लोगों को आलस आता है, बहुत से लोग जब कोई अभ्यास करना चाहते हैं तो तरह तरह से मन उनका बाहर भागता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें शरीर से लेकर मन तक की बहुत सारी परेशानियां सताती हैं। इन तमाम चीज़ों को आप अपने और अपने अंदर उस जुड़ाव की स्थिति के बीच में वो छोटी छोटी बाधाएं माने जो अभ्यास से हल होंगी। अगर अभ्यास अच्छा होगा तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत से लोगों को नींद आती है, आलस आता है, बहुत से लोग कई बार ध्यान करने बैठते हैं और दुनिया भर की चीज़ें याद करते रहते हैं। ये वो अभ्यास की कमी के कारण है जो अभी बनना बाकी है। तो प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द इस दिशा में आगे बढ़ें और आपको बहुत बहुत लाभ पहुँचे। बहुत बहुत प्रभु कृपा हो, गुरु कृपा हो, गुरु शक्ति, प्रभु शक्ति आपके जीवन में बहुत मार्गदर्शन दे। दोस्तों, अभी एक भाई का संदेश, नीतीश कुमार, वो कहते हैं रुद्रपुर जिला देवरिया से 14 जुलाई रात 8 बजे एक बहन जिनका नाम धर्मी देवी था, 80 वर्ष की थी, उनका शरीर पूरा हो गया है। हम सभी जितने भी आज यहाँ भाई बहन हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत हृदय से इस क्षण के लिए, इस सत्संगी बहन के लिए मन में बुद्गार
कि उन्होंने अपना जीवन इस तरीके से गुजारा, तो आप बिल्कुल भी जो उनके परिवार के लोग हैं बिल्कुल भी चिंता ना करें। सभी भाई बहनों की शुभकामनाएं, उनकी इच्छा, उनकी शुभ भावनाएं, उनके दिल से प्रार्थनाएं सब साथ में हैं। दोस्तों, जितने भी बच्चों का पेपर है, एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी बच्चे इस वक्त किसी और तरह की चिंताओं की वजह से या किसी और परेशानी या आपदाओं की वजह से इस वक्त उलझन में हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। कीप हैविंग योर फर्म गोल। जो भी आपका एक लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते जाएं, आपका हर एक तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना रहेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत हिम्मत, बहुत दृढ़ विश्वास, बहुत ही प्रेम भाव से आगे की तरफ चलें। दोस्तों, आज का लाइव सेशन हम लोग इसी बात के साथ समाप्त करेंगे। अब अगला लाइव सेशन शुक्रवार को होगा। शुक्रवार तक मैं प्रयास करूंगा आपके लिए और ज़्यादा जो मार्गदर्शक एक मोटिवेशनल चैनल के ज़रिए मैं कुछ वीडियोस आपके बीच में लाने की कोशिश करता रहा हूं। अलग अलग विषयों पे चर्चाएं, उन पर जो भी वार्तालाप, वो मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस काम के लिए मुझे थोड़ा समय मिले ताकि मंगलवार और शुक्रवार के बीच में आपके लिए मैं कुछ और चीज़ें उपलब्ध करा सकूं, उसका प्रयास बहुत बहुत रहेगा। तो दोस्तों, दोबारा मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार अगर आपके कुछ प्रश्न हों, अगर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको आप स्वयं के लिए बाधक मानते हैं, उन पर चर्चा करना चाहते हों, ज़रूर उन सबको शुक्रवार के लिए रखिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। एक बहुत खुशी, एक सौभाग्य का विषय है कि मैं आप सबको ऐसे मिल पाता हूँ, देख पाता हूँ और आप सबके साथ बैठ कर के थोड़ा सा इस चर्चा का हिस्सा बन पाता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले शुक्रवार को। तब तक आप सबका साथ, आप सबका सानिध्य, आप सबका प्रेम भाव, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और परमात्मा इस शक्ति को बनाए रखे। शुभ रात्रि मित्रों। सभी को बहुत बहुत मार्गदर्शन मिले, सभी को बहुत प्रोत्साहन मिले, हर रोज़ ध्यान पर बैठने की जिज्ञासा बने, हर रोज़ अपने संकल्प को साधने का एक नियम बने। ऐसी ही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए है। आज के लिए इतना ही मित्रों, जल्दी मिलेंगे। तब तक शुभ रात्रि और खूब खूब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, खूब अपनी दिनचर्या को खूब दृढ़ बनाते रहें ताकि आपको लाभ मिले। शुभ रात्रि।